Question 21. Of all the closed cylindrical cans, right circular cylinders हैं, given volume of 100 cubic centimeters. तो इस बात पर ध्यान दिया हमने इस बार कि given वॉल्यूम कांस्टेंट है और कितना है ये वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. Find the dimensions of the can which has the minimum surface area. सरफेस एरिया वेरिएबल है, डायमेंशंस मतलब अगर कोई राइट सर्कुलर कोन है तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे. एक तो आप उसका हाइट बताते हो और बेस का रेडियस आर. ठीक है, तो आर और एच सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ बेस और हाइट कितना कितना होगा ये हमें बताना है, बशर्ते एरिया मिनिमम हो, मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए. ठीक है, एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसे कुछ लोग इस तरह से भी याद रखते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर. एक ही बात है, कैसे भी याद रखिए. ठीक है. तो सरफेस एरिया जब मिनिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें आर और एच फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें एरिया को फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. एरिया को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसकी मदद लेते हैं हम वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ये हमें दिया है फिक्स 100 कांस्टेंट है. यहाँ से देखिए आप r को h के टर्म में लिख सकते हो या h को r के टर्म में लिख सकते हो. मैंने h को लिख दिया r के टर्म में. 100 बाय पाई आर स्क्वायर, इससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एरिया के एक्सप्रेशन में. तो यहाँ से एरिया आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ r. क्या आ रहा है देखिए 2 पाई आर, h की जगह लिखा आपने 100 बाय पाई आर स्क्वायर, आगे लिखा है r. तो अब दिखाई दे रहा है एरिया अब सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया गया है. ठीक है, सिंप्लीफाई करके ही लिख लीजिए. ठीक है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करना चाहिए था. चलिए इसमें पुट करके देख लीजिए 2 पाई आर इंटू एच. एच क्या है 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल. तो यहाँ से एरिया फंक्शन आ रहा है 2 इंटू 100 200 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर्ड. हमें इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमा फाइंड करना है. मिनिमा मतलब आर का वो वैल्यू जिस पर एरिया मिनिमम होगा. इसके लिए हमने ए डैश फाइंड किया, मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू आर. 200 बाय आर का डिफरेंशिएशन, 200 कांस्टेंट है बाहर रखा, 1 बाय आर बचेगा अंदर. तो 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय आर स्क्वायर. डिफरेंशिएशन याद रखिए डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स. ये याद रखना है डायरेक्टली आपको. कितना होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने. प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r. तो ए डैश ऑफ आर यहाँ से आ रहा है माइनस 200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर
इसे मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कॉमन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर आया, ऊपर बन रहा है -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। मिनिमा किसी ना किसी क्रिटिकल पॉइंट पर आएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने ए डैश आर को 0 पुट किया। ए डैश आर क्या है, -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए आर स्क्वायर तो हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं, पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इंटू आर स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ बचा सिर्फ -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200 आया। तो आर क्यूब कितना आया, 200 डिवाइडेड बाय 4 पाई, 450 ज़ा 200, तो आर क्यूब का वैल्यू आ रहा है 50 बाय पाई। तो अगर आपको आर फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर दीजिए। दोनों तरफ क्या किया हमने, क्यूब रूट। आर क्यूब का क्यूब रूट आर, और इस तरफ आया 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, इतना यूनिट्स आया। ठीक है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो रेडियस सेंटीमीटर में ही आएगा। ये क्रिटिकल वैल्यू आया। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करना है। तो ए डैश आर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ए डैश आर को ही पहले तो मैंने दोबारा से इस तरह से लिखा, -200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आर ही लिखा था, पहले भी तो यही लिखा था ना। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने में इजी जाएगा इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया। इसमें भी आप चाहो तो इसमें भी ये u बाय v लगा सकते थे। ठीक है, मैंने इसे सेपरेट कर लिया इस हिसाब से कि a प्लस बी बाई सी अगर लिखा है तो इसे a बाई सी प्लस बी बाई सी ऐसा अलग अलग करके लिख लिया है। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट किया तो a डबल डैश आर कितना आएगा, -200 कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा देख लीजिए। आप कर रहे हो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो r पावर -2। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू r तो -2 आगे आया, r पावर -2 -1 तो -2 टाइम्स r पावर -3 बन रहा है, जिसे आप -2 बाय आर क्यूब लिख सकते हो। तो यही मैंने यहाँ लिखा, -2 बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई आर का डिफरेंशिएशन, 4 पाई कांस्टेंट है और आर का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 पाई ही आएगा। तो a डबल डैश आर कितना आ रहा है, -200 इंटू -2 400 डिवाइडेड बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई। हमें ये देखना था कि क्रिटिकल पॉइंट पर ये सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है। क्रिटिकल पॉइंट हमने देखिए ये फाइंड किया था 50 बाय पाई का क्यूब रूट। तो a डबल डैश का वैल्यू
इस क्रिटिकल पॉइंट पर कितना आ रहा है, 50/π क्यूब रूट। अगर आर की जगह पुट किया तो इस पर a" का वैल्यू क्या आएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर लिखा है 50/π का क्यूब रूट, इसका क्यूब है, आर का क्यूब है, इसमें 4π एडेड है। तो कितना हुआ ये, a" आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय, क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट, 1/3 इंटू 3 1 हुआ ना, ऐसा लिखा है ये, समथिंग पावर 1/3 है। उसकी भी पावर अगर 3 लगा रहे हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 इंटू 3 1 ही होगा, तो ये तो अल्टीमेटली m ही आ जाएगा। तो यही हमने किया, डिनोमिनेटर में सिर्फ 50/π बचा प्लस 4π। देखिए इसे आप लिख सकते हो 400 डिवाइडेड बाय 50/π प्लस 4π। इसे क्या लिखा जा सकता है, 400 इंटू π/50 प्लस 4π प्लस 4π। तो 0 0 5 8 40, तो ये आ रहा है 8π प्लस 4π 12π। ठीक है, आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा। तो 12π आया है। ठीक है, आप लोग भी खुद से एक बार पूरा चेक करके देखिए। तो a" यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, आर के क्रिटिकल वैल्यू पर, क्रिटिकल पॉइंट पर a" पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है कॉन्केविटी अपवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, इसका मतलब लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो मिनिमा है यहाँ पर, तो ये तो प्रूफ कर दिया हमने। इसका मतलब r इक्वल टू 50/π पावर 1/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, कैसे, क्यों, सिंस a" का वैल्यू एट r इक्वल टू 50/π का क्यूब रूट इज पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो r के करस्पॉन्डिंग मिनिमा है ये बता दिया। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि एरिया मिनिमम है ना, मिनिमम सरफेस एरिया, तो सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन हमें तो h भी फाइंड करना है। तो h इक्वल टू तो क्या है, 100/πr²। h इक्वल टू 100/πr²। तो इसमें r का वैल्यू पुट कीजिए, 100/π, इसे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय r², ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये बना 100/π डिवाइडेड बाय r²। r क्या है, 50/π का क्यूब रूट, इसका भी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, 100 को आप लिख सकते हो 50 इंटू 2, डिवाइडेड बाय, इसे आप लिख सकते हो 50/π पावर की भी पावर ऐसे लिखी है, पावर फिर एक और पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1/3 इंटू 2 2/3
तो देखिए ये बना 2 × 50 बाय पाई डिवाइडेड बाय 50 का पावर अलग लिख दिया मैंने 2/3 और पाई को अलग लिख दिया 2/3। ऐसा किया जा सकता है। a/b पावर n लिखा है तो आप इसे a पावर n अपॉन b पावर n लिख सकते हो। अब डिवाइड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मल्टीप्लाई के साइन से, तो ये बनेगा 2 × 50 बाय पाई, डिवाइड के साइन को रिप्लेस किया इनटू के साइन से, तो राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। पाई पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 50 पावर 2/3। ठीक है, ये इसके इक्वल आया। तो h इक्वल टू 2 × 50 वाले टर्म्स एक साथ लिखे 50/50 पावर 2/3 और पाई वाले टर्म्स को एक साथ लिखा पाई पावर 2/3 अपॉन पाई। अब ये आपको पता होगा कि अगर कहीं ऐसा लिखा है a पावर n अपॉन a पावर m, तो इसे a पावर n माइनस m लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसे ऐसा लिखा 50 पावर, ऊपर 50 लिखा है इसका मतलब 50 पावर 1 लिखा है, तो उसे लिख दिया 1 और नीचे 50 पावर 2/3 है तो -2/3 × इस केस में मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा है मेरे पास a पावर n अपॉन a पावर m, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन a पावर m माइनस n। तो यही किया मैंने, यहाँ लिखा 1 अपॉन, देखो पाई की पावर नीचे 1 है, ऊपर है 2/3, तो 1 माइनस 2/3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से h कितना आया 2 टाइम्स 50 पावर 1 माइनस 2/3, ये तो 1/3 होता है, इंटू 1 अपॉन पाई पावर, ये भी 1 माइनस 2/3, तो ये भी 1/3 हुआ। तो कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके 2 टाइम्स 50 पावर 1/3 अपॉन पाई पावर 1/3। कंबाइन करके लिख दीजिए 50 पाई, दोनों को सेम पावर है तो एक साथ लिख दिया। सेंटीमीटर्स में ये हाइट आया, तो हमने रेडियस पहले फाइंड किया ही था, r इक्वल टू 50 बाय पाई पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो जब मिनिमम एरिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये रेडियस है और ये हाइट है। ये आंसर्स हैं हमारे।